और शामिल करते हैं जेहलम से डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जेहलम एडवोकेट अब्दुल हफीज़ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोहाट का विजिट किया और इस स्कूल से वाबस्ता पुरानी यादों को ताज़ा किया। ये अमर बात से मुसरत है कि प्रिंसिपल इदारा आफ्ताब अली ने बहुत कम वक्त में इस स्कूल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इससे पहले स्कूल हर हवाले से ज़वाल पजीर था, मगर प्रिंसिपल इदारा आफ्ताब अली की शब रोज़ मेहनत की वजह से अब ये इदारा हर हवाले से काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है। स्कूल स्टाफ, स्कूल कौंसल और मुखिर हजरात के ताउन से न सिर्फ स्कूल में नए कमरों की बुनियाद रखी गई है, बल्कि स्कूल में खूबसूरत बागीचे और खूबसूरत पुख्ता ट्रैक बनवाया। बच्चों को बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए भी कोशा हैं। बच्चों को ज़ोहर की नमाज बाकायदगी से पढ़ाई जाती है। यकीनन CEO एजुकेशन डॉक्टर अरशद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी सैयद विलायतुल्लाह शाह की निगरानी में ये इदारा मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खोहार में और आपको बताते चलें कि 2018 में जब प्रिंसिपल साहब आफ्ताब अली साहब ने जब स्कूल को ज्वाइन किया तो इसकी हालत जो है वो नाकाबिले बयान थी। बिल्डिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर लिहाज से ये स्कूल जो है वो तनज़ली का शिकार है और आज हर हवाले से जो है ये काबिल तारीफ़ स्कूल है। आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कैसे ये मुमकिन हुआ और किन लोगों का तावन जो है वो आपके साथ शामिल हाल रहा? जी, अल्लाह की मेहरबानी सबसे पहले, और उसके बाद मेरे ऑफिसर्स, मुझे ऐसे ऑफिसर्स मिले कि जिन्होंने हमेशा सही तौर पर मसाइल से निकलने की राह बताई और कभी भी हमारे लिए मसाइल खड़े नहीं किए। मैं नाम ले सकता हूँ जनाब डॉक्टर सैफुल्लाह साहब का, औरंगज़ेब साहब का, मोहतरमा रुखसाना कदीर साहिबा का, मौजूदा हमारे DO सेकेंडरी हैं सैयद विलायतुल्लाह शाह साहब, हमारे CEO एजुकेशन हैं डॉक्टर अरशद साहब। तो जब कभी भी हमें किसी मसले का सामना हुआ तो उन्होंने हमेशा सही तौर पर हमें गाइड किया। उसके बाद मेरा स्टाफ़ जो है, इस स्कूल का स्टाफ़ मैं कह सकता हूँ कि वो एक आइडियल स्टाफ़ है। अगरचे तादाद के लिहाज से हमारी तादाद बहुत कम है हमारे स्टाफ़ के हवाले से, अगर हम देखें तो हायर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन हमारे पास सिर्फ 13 टीचर्स हैं, 14वां चलें मुझे शामिल कर लें, और 33 टोटल सेंक्शन पोस्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ICS भी चला रहे हैं, ICOM चला रहे हैं, यहाँ पर सिंपल FA की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। अल्लाह की मेहरबानी के साथ साथ इन ऑफिसर्स और मेरे स्टाफ़ की मुआवनत जो है वो इस इदारे को तालीमी लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहतर बनाने में मेरी मुआवन साबित हुई है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में अगर मैं ज़िक्र ना करूं कम्युनिटी का, स्कूल कौंसिल का, तो ये भी सही नहीं होगा। हाजी अब्दुल गफ़ार साहब हमें 2 क्लासरूम उन्होंने बना कर दिए। मेरे साथ खड़े हैं मियाँ मोहम्मद इमरान साहब, ये सदर हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी खोहार के। तो इनकी मुआवनत इसके बागीचों को खूबसूरत बनाने में हमें शामिल रही। मेरे साथ इधर मेरे साबका कोलीग और अभी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जेहलम की, तो इनसे बहुत अच्छा इनपुट हमेशा मुझे मिला। उनके साथ मलिक शफीक साहब हैं, जनाब मलिक आरिफ साहब हैं, अबरार शरीफ का मैं ज़िक्र ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी। हमारे स्टूडेंट रहे और जब भी कहीं स्कूल के हवाले से हमें ज़रूरत पड़ी तो वो सबसे आगे लब्बैक कहते हुए हमें नज़र आए। सलीम नाज साहब, सरफराज साहब हमारे एक स्टूडेंट रहे, मलिक सईद साहब साबका नाज़िम रहे, तो ज़ैन अब्बास साहब हमें प्रेयर प्लेस को पुख्ता करने में उन्होंने हमारी मदद की। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जिनकी मुआवनत की वजह से इस स्कूल के की खूबसूरती में बेहतरी आई और इसके तालीमी माहौल को बेहतर करने में मैं कामयाब हुआ। साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एडवोकेट अब्दुल हफीज़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सारे स्कूल के साथ आपकी पुरानी यादें वाबस्ता है, आपने यहाँ पे तदरीसी अमल भी सर अंजाम दिया, आज कैसा फ़ील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ जैसे कि अभी आपने ज़िक्र भी किया, 99 से 2008 तक मैंने यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम किया और उस वक़्त काजी आफ्ताब अली साहब जो हैं वो मेरे साथ कोलीग थे और बड़ी स्ट्रगल थी क्योंकि वो फेज़ था 99 का जब हम यहाँ आए कि सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर के होते थे। लेकिन वो चलते चलते ऐसा हुआ कि फिर वो ऑलमोस्ट 40+ हो गए थे जब मैं यहाँ से गया हूँ 2008 में। तो अब तो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, 100+ स्ट्रेंथ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की।
तो ये स्ट्रेंथ किसी इदारे में उसी वक्त बढ़ती है, ख़ासकर जो पब्लिक सेक्टर होता है, कि जब वहाँ पे जो है ना वो पेरेंट्स जो है वो मुतमिन हो कि जो उनके बच्चों को जो है ना वो तालीमी मैदान में बहुत कुछ मिल रहा है। और ये जो बाद का जो दौर है जो हमने देखा पहले, उसमें नो डाउट के काफ़ी तब्दीलियाँ आई इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन काजी साहब ने अपने दौर में जो बड़ा मुसर्रस है 18 से लेके अभी 24 साल है, तो इन 5 सालों में उन्होंने माशाल्लाह हर लिहाज से इस इदारे को पहले से बहुत ज़्यादा उसमें आगे लेके गए। जी बिल्कुल, हफीज़ साहब की ने बहुत बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि 5 साल के मुख्तसर अरसा में आफ्ताब अली साहब ने स्कूल जो है वो मिसाली इदारा बनाने में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी हैं। यकीनन कम्युनिटी ने इनके साथ बेहद ताउन किया है और ये शो करता है कि कम्युनिटी जो है वो इनकी जो सरगर्मियाँ हैं और इनकी जो तालीमी काबिलियत और बच्चों को जो तालीम फ़राहम की जा रही है उससे हर हवाले से मुतमईन है। जी।